गाइस, इस वीडियो में हम आपको कुछ ऐसी अनसॉल्व मिस्ट्रीज के बारे में बताने वाले हैं जिसके बारे में शायद ही आपको पता होगा और वैज्ञानिक भी इन रहस्यों को नहीं सुलझा पाए हैं। तो चलिए जानते हैं। गाइस, दिल्ली के कुतुब मीनार के पास द आयरन पिलर ऑफ दिल्ली नाम का एक प्राचीन लोह स्तंभ मौजूद है जिसकी लंबाई 21 फीट 8 इंच, चौड़ाई 16 इंच और वजन करीब 6 टन है। माना जाता है ये स्तंभ लगभग 1600 साल पुराना है और इसका निर्माण 5वीं सदी में चंद्रगुप्त विक्रमादित्य ने करवाया था, जो भगवान विष्णु के मंदिर के सामने हुआ करता था। लेकिन 13वीं सदी में कुतुबुद्दीन ऐबक ने मंदिर को नष्ट करके कुतुब मीनार का निर्माण करवाया, लेकिन स्तंभ को नष्ट नहीं किया। आज के समय में दिल्ली के इस लोहे स्तंभ की बनावटें विशेषज्ञों को अभी तक हैरान करके रखा है, क्योंकि ये 1600 साल से खुले आसमान में मौजूद है और इतने सालों से बारिश और नमी को झेलता आ रहा है, लेकिन फिर भी इस स्तंभ में थोड़ी सी भी जंग नहीं लगी है। विशेषज्ञ कई सालों से इस स्तंभ में जंग न लगने के कारण का पता लगाने की कोशिश करते आ रहे हैं, ताकि भविष्य में ऐसा लोहा तैयार किया जा सके जिसमें जंग ना लगे, लेकिन विशेषज्ञ इसमें आज तक सफल नहीं हो पाए हैं और इस लोहे के स्तंभ में जंग न लगने का कारण अभी भी एक रहस्य बना हुआ है। गाइस, दुनिया के 7 अजूबों में से एक और भारत की सबसे बड़ी शान ताजमहल अपने अंदर बहुत से रहस्यों को लिए बैठा है, जिनमें से एक रहस्य ताजमहल के नीचे का कमरा। ये कमरा मुगलों के समय से बंद है और इसे ईंटों से चुनवाकर बंद कर दिया गया है। इसके पीछे बहुत सी कहानियां हैं, जैसे कि कुछ लोगों का मानना है कि शाहजहां की सबसे मनपसंद पत्नी मुमताज जब 14वें बच्चे को जन्म देने के दौरान मर गई थी, तो उसकी कब्र को ताजमहल के नीचे दफन कर दिया गया था और उसके बाद उसे हमेशा के लिए बंद कर दिया गया था। और कुछ लोगों का मानना है कि ताजमहल असल में मुगलों का नहीं बल्कि हिंदुओं का मंदिर था और नीचे भगवान शिव जी का मंदिर मौजूद है, जबकि कुछ का मानना है कि इसके नीचे खजाना है। लेकिन ये सभी सिर्फ अनुमान है, असल में किसी को नहीं पता कि ताजमहल के नीचे ऐसा क्या था कि इसे हमेशा के लिए बंद करना पड़ा। गाइस, कोंकाला पास जो लद्दाख में मौजूद है, लेकिन चीन भी इस जगह पर अपना हक जताता है और उनके अनुसार ये तिब्बत में मौजूद है। भारत चीन के इस विवाद के कारण इस जगह पर कोई भी नहीं जाता, लेकिन दूर से दोनों देश के सैनिक इस जगह पर नजर बनाए रखते हैं। कोंकाला पास का रहस्य ये है कि बहुत से स्थानीय लोग और सैनिकों ने इस जगह पर कुछ रोशनी और अजीब सी चीज उड़ते हुए देखा है, जैसे कि एलियन का यूएफओ माना जाता है। कहा जाता है कि इस जगह पर किसी भी इंसान और जानवर का न जाने के कारण एलियन ने इस जगह पर अपना बेस बनाया है। इस जगह पर यूएफओ दिखने की घटना को भारत और चीन दोनों देशों की सरकार ने भी माना है। साल 2006 में गूगल अर्थ में भी इस जगह को कुछ अजीब तरह की आकृति दिखी थी, जिसके बाद गूगल मैप ने भी इस जगह को काली पट्टी से छिपा दिया है। पायलट का भी कहना है कि वो विमान को कोंकाला पास के ऊपर से उड़ाने से बचाते हैं, क्योंकि इसके ऊपर उनका नेविगेशन भी अच्छे से काम नहीं करता। कोंकाला पास को भारत का एरिया 51 भी कहा जाता है और यहाँ के यूएफओ का रहस्य आज भी अनसुलझा ही है। गाइस, तमिलनाडु के महाबलीपुरम में एक 200 टन वजनी 20 फीट ऊंची और 5 मीटर चौड़ी गोल चट्टान मौजूद है, जो कि दूसरी चट्टान पर 45 डिग्री की ढलान पर टिका हुआ है। हैरान करने वाली बात यह है कि ऐसी ढलान पर मौजूद होने के कारण देखने से लगता है कि ये किसी भी समय नीचे खिसक सकती है, लेकिन इतने सालों तक भूकंप और आंधी की मार पड़ने के बाद भी ये नीचे नहीं गिरा। ऐसे में विज्ञान के सामने ये रहस्य बना हुआ है कि इतना बड़ा पत्थर यहाँ किसने लाकर रखा होगा, और अगर ये खुद ही लुढ़क कर आया होगा तो ये इस ढलान पर आकर कैसे रुक गया। गाइस, आज के समय ये एक प्रमुख पर्यटन स्थल बना हुआ है, जहां हर साल बहुत से लोग घूमने आते हैं, इसके नीचे आराम करते हैं और तो और कोई इसे धक्का देने की भी कोशिश करता है, लेकिन किसी पर कोई पाबंदी नहीं है। ये पत्थर आज भी वैसा ही बना हुआ है। इस पत्थर को आज कृष्णास बटरबॉल नाम दिया गया है, क्योंकि लोगों का मानना है कि भगवान श्री कृष्ण को जिन्हें मक्खन खाना पसंद था, लेकिन एक बार मक्खन खाते हुए उनके हाथ से मक्खन नीचे गिर गया और सूखकर चट्टान बन गया। गाइस, पद्यानाभस्वामी मंदिर भगवान विष्णु जी का मंदिर है, जो केरल के तिरुवनंतपुरम में स्थित है। ये मंदिर 16वीं शताब्दी में त्रावणकोर के शाही परिवार ने बनवाया था। इस मंदिर की खास बात इसके 6 गुप्त दरवाजे हैं, जो कि कई दशकों से बंद पड़े थे, पर उच्च न्यायालय के आदेश के बाद 5 दरवाजों को खोल दिया गया।
जिनमें से 2 लाख करोड़ रुपए की संपत्ति मिली थी, जिनमें सोने और बाकी कीमती गहने शामिल थे। इसके बाद सभी लोग छठे दरवाजे के अंदर के खजाने देखने के लिए बेताब थे, लेकिन ये दरवाजा सबसे खास था, जिसे सबसे खास तरीके से बंद किया गया था। लेकिन वे सब छठे दरवाजे को खोलने में कामयाब नहीं हो पाए। लेकिन इस दरवाजे में बाकी दरवाजों की तरह ताला नहीं था, पर सामने 2 बड़े कोबरा सांप की आकृति बनी हुई है। इस दरवाजे के पीछे का राज आज भी एक रहस्य बना हुआ है। गाइस, उड़ीसा में तितलागढ़ के कुम्हाड़ा पहाड़ी में भगवान शिव का रहस्यमय मंदिर मौजूद है। और इस मंदिर की खास बात यह है कि बाहर चाहे कितनी भी गर्मी हो, ये मंदिर अंदर से हमेशा ठंडा ही रहता है। कहा जाता है कि बाहर का तापमान जितना ज़्यादा बढ़ता है, मंदिर का तापमान उतना ही कम होता जाता है। तितलागढ़ पहाड़ी में बसे होने के कारण उड़ीसा की सबसे गर्म जगह है, जहां का तापमान 50 डिग्री तक चला जाता है। लेकिन मंदिर के अंदर का तापमान हमेशा 10 डिग्री सेल्सियस ही रहता है। और ज़्यादा देर मंदिर के अंदर बैठने से ठंड की वजह से कंबल ओढ़ना पड़ता है। मंदिर के अंदर इतनी ठंड क्यों पड़ती है, इसका साफ पता वैज्ञानिक भी नहीं लगा पाए हैं। लेकिन अनुमान लगाया गया है कि मंदिर के अंदर मौजूद भगवान शिव और माता पार्वती की मूर्ति से ठंडी हवा निकलती है, जिससे पूरा मंदिर ठंडा रहता है। गाइस, भारत साधु संतों की भूमि है, जहां पर बहुत से साधु संतों ने जन्म लिया। लेकिन प्रहलाद जानी ऐसे साधु थे जिन्होंने पूरी दुनिया का ध्यान अपने ओर खींचा था। इनका दावा था कि इन्होंने 40 सालों से कुछ भी खाया पिया नहीं है और वे माता अम्बे के भक्त हैं, जो उन्हें बिना कुछ खाए पिए जिंदा रहने की शक्ति देती हैं। उनके इस दावे ने बहुत से एक्सपर्ट और वैज्ञानिकों का ध्यान अपने ओर खींचा और साल 2003 में स्टीलिंग हॉस्पिटल के न्यूरोलॉजिस्ट और उनकी टीम ने जैनी के दावे को पता लगाने के लिए 10 दिनों तक उनकी जांच की, जिसमें जानी को एक बंद कमरे में सीसीटीवी की कैमरे की निगरानी में रखा, जहां उन्हें खाना पीना कुछ भी नहीं दिया जाता था और पानी का इस्तेमाल वे सिर्फ नहाने के लिए ही करते थे। उन 10 दिनों में उन्हें पेशाब व मल भी नहीं किया। 10 दिनों की जांच पूरी होने के बाद डॉक्टर और एक्सपर्ट भी हैरान रह गए, क्योंकि जानी का सिर्फ हल्का सा ही वजन घटा था, लेकिन उनका शरीर पूरी तरह से स्वस्थ था। इस टेस्ट के बाद उनकी चर्चा पूरी दुनिया में होने लगी। 2006 में डिस्कवरी ने उन पर द बॉय ऑफ डिवाइन पावर की एक डॉक्यूमेंट्री भी निकाली और कुछ समय बाद ऑस्ट्रेलिया ने भी उन पर एम्पिंग बोर्ड द लिचिट के नाम से भी डॉक्यूमेंट्री निकाली। गाइस, हिमाचल प्रदेश के लाहौल स्पीति में गुए नाम का गांव है, जहां पर सेंगिन तेंजिन नाम की एक भिक्षु की मम्मी मौजूद है, जो भारत की इकलौती प्राकृतिक मम्मी है। यानी इसे बाकी मम्मियों की तरह सुरक्षित नहीं किया गया है, बल्कि इसे मरने से पहले ही किसी लेप या बूटी की मदद से सुरक्षित कर लिया गया था। सेंगन तेंजिन की ध्यान करते हुए ही मौत हो गई थी और ये बैठी हुई अवस्था में दुनिया की इकलौती मम्मी है। माना जाता है तेंजिन की मौत 550 साल पहले हुई थी और उन्हें मरने से पहले ही कुछ खास जड़ी बूटी खिलाकर या लेप लगाकर शरीर को इस प्रकार बना लिया गया था कि मरने के बाद भी उनका शरीर बिना किसी कब्र में डाले सुरक्षित रहे। इस मम्मी की खोज 1975 में हुई थी, लेकिन भूकंप आने के बाद ये जमीन में खो गई थी। लेकिन 2004 में आईटीबीपी ने सड़क निर्माण की खुदाई के दौरान इसे दोबारा खोजा था, जो इतने सालों तक जमीन में दबे रहने के बावजूद भी बिल्कुल सुरक्षित थी। इसके बाद इसे गुई गांव में शीशे के कब्र में सुरक्षित करके रखा गया है। माना जाता है खुदाई के बाद तेंजिन के सिर पर चोट लगी थी, जिससे उनका खून भी निकला था और जो मरे हुए इंसान में पाना नामुमकिन है। ये घाव आज भी उनके शरीर में देखा जा सकता है। इससे भी हैरान बात यह है कि स्थानीय लोगों के अनुसार इस मम्मी के बाल और नाखून आज भी बढ़ते रहते हैं और इन्हीं सब चमत्कारों की वजह से लोग सेंगा तेंजिन की पूजा करते हैं और बहुत से लोग इन चमत्कारों को देखने के लिए यहाँ आते भी हैं। गाइस, आपको इन अनसॉल्व मिस्ट्रीज के बारे में जानकर कैसा लगा हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं और अगर आपको ये मिस्ट्रीज अच्छी लगी तो आप इस वीडियो का पार्ट 2 भी देख सकते हैं और इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें।